हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप की होम टैब के अंदर में। इससे पहले हमने बात की थी फॉन्ट ग्रुप की होम टैब के अंदर। अलाइनमेंट टैब के अंदर में हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपका कि आप किसी टैक्स को सेल के अंदर लेफ्ट में कैसे कर सकते हैं, उसको लेफ्ट से राइट में मूव कैसे कर सकते हैं, उसको सेंटर में या फिर उसको टॉप में या फिर उसको बॉटम में या फिर उसको मिडल में आप कैसे मूव कर सकते हैं, या फिर आप किसी टैक्स को सेल के अंदर 360 पे कैसे रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, या फिर आप किसी टैक्स को केवल ग्रेजुअली उसको ना कि सेंटर में और ना ही लेफ्ट या एग्जैक्ट राइट में करके कुछ स्टेप्स ही मूव करना चाहते हैं, तो उसको आप इंक्रीज इंडेंट या फिर डिक्रीज इंडेंट के थ्रू कैसे करेंगे, या रैप टैक्स का यूज़ क्या होता है और मर्ज का यूज़ क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी सेल के अंदर में टैक्स को हम कैसे लेफ्ट टू राइट या फिर मिडिल में मूव करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये मैंने एक सेल सेलेक्ट की है जिसमें जो 1 बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है, मैं उसको चाहता हूँ राइट में लेके आऊँ। तो मैं आप जाएंगे अलाइनमेंट टैब के अंदर में और यहाँ पे आप देखिए अलाइन लेफ्ट, अलाइन मिडिल, अलाइन राइट, अलाइन बॉटम, और ये आपका मिडिल, और ये आपका मिडिल के ऊपर टॉप अलाइन। तो इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस के थ्रू अपने टैक्स को जो है सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो ये 1 है इसको मैं चाहता हूँ मैं इसको राइट में ले आऊँ, तो मैं राइट वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करूँगा अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर में, तो आपका जो टैक्स है वो सेल के अंदर राइट में हो जाएगा। मिडिल में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो डाटा है वो मिडिल में मूव हो जाएगा और यहाँ से आपका लेफ्ट में मूव हो जाएगा। यहाँ से आप किसी सेल के जो टैक्स है उसको आप बॉटम में, यहाँ से मिडिल में और यहाँ से आप उसको टॉप में मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा डाटा है उसको मैं 360 यानी कि डाटा को जो है मैं अलग अलग तरीके से रोटेट करना चाहता हूँ। मैं पूरी की पूरी इस कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा और जो ए बी लिखा है ओरिएंटेशन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले क्लिक करूँगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो आपका जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो डाटा आपका कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर इसको नॉर्मल करना है, फिर से आप इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की। इंक्रीज इंडेंट का मतलब है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरी की पूरी कॉलम को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं क्या करूँगा इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे जो आपका डाटा है वो स्लोली राइट साइड में मूव हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर या फिर पूरे पूरे लेफ्ट राइट में ना होके स्लोली हो रहा है। यानी कि जितना मैं चाहता हूँ सिर्फ उतना ही मैं डाटा को सेल के अंदर इंडेंट के थ्रू मूव कर सकता हूँ, राइट या फिर लेफ्ट में। अब हम बात करेंगे रैप टैक्स की। बेसिकली रैप टैक्स का यूज होता है किसी सेल के अंदर में डाटा को मल्टीपल लाइंस में एडजस्ट करना। यानी कि मैं नहीं चाहता कि जो आपका जो कॉलम है उसकी विड्थ को बिना बढ़ाए जो डाटा है उसको मैं उसी कॉलम के अंदर में उसी विड्थ के अंदर में एडजस्ट कर दूं मल्टीपल लाइंस में। तो उसके लिए हमारे पास रैप टैक्स का यूज होता है। अब हम देखेंगे जो ये हमारे पास एक हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग में आपके डाटा जो है, जो मैंने प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है, फिर कैटेगरी आईडी मार्क्स जो लिखा हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा कॉलम की विड्थ के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करूँ जिससे कि ये पूरी की पूरी हेडिंग जो है वो क्लियरली शो हो। मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग है ये क्लियरली शो भी हो जाए और मुझे जो कॉलम का विड्थ है वो भी मुझे इंक्रीज ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं रैप टैक्स में जाऊंगा। रैप टैक्स में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो आपकी कॉलम की विड्थ है वो उतनी ही रही, लेकिन जो सेल है, सेल में डाटा मल्टीपल लाइंस में आ गया। प्रोडक्ट आईडी 2 लाइंस में, कैटेगरी आईडी मार्क 2 लाइंस में। तो इस तरीके से आप रैप टैक्स के थ्रू कॉलम की विड्थ को बिना बढ़ाए ही, बिना इंक्रीज किए ही डाटा को मल्टीपल लाइंस में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे श्रिंक टू फिट। एक ऑप्शन और होता है श्रिंक टू फिट। मैं यहाँ से रैप टैक्स रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल जेड करके। अब आप अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे। अलाइनमेंट ग्रुप में आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है श्रिंक टू फिट।
श्रिंक टू फिट का मतलब होता है कि जो डाटा है आपके सेल के अंदर में सेम उसी साइज में, उसी विड्थ में, उसी जो कॉलम है उसके सेम उसी विड्थ में फिट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन के अंदर। रैप टैक्स के अंदर में मल्टीपल लाइन्स में वो डाटा आपका एडजस्ट होता है, लेकिन श्रिंक टू फिट में केवल वो आपका एक ही लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। श्रिंक टू फिट में क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो आपको शो होगा जो प्रोडक्ट आईडी है एंड कैटेगरी आईडी मार्क है, दोनों के दोनों बिना मल्टीपल लाइंस आए सेम विड्थ में कॉलम के अंदर डाटा एडजस्ट हो गया है। हुआ क्या, जो डाटा का जो साइज़ था वो छोटा हो गया है, यानी कि वो श्रिंक हो गया, जिससे कि जो कॉलम के विड्थ में जो डाटा है वो आपका एग्जैक्टली क्लियरली शो हो रहा है। तो इस तरीके से श्रिंक टू फिट में क्या होता है, डाटा आप केवल बिना विड्थ बढ़ाए डाटा के साइज़ को छोटा करके सेम साइज़ की जो सेल है उसके अंदर एक ही लाइन में शो कर सकते हैं। और रैप टैक्स के अंदर में भी सेम होगा, डाटा केवल सेम विड्थ के अंदर आएगा, लेकिन उसमें जो लाइन्स होंगी वो मल्टीपल होंगी सेम सेल अंदर में। सो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। अब हम बात करेंगे मर्ज एंड सेंटर का। मान लीजिए जो मैंने एवीसी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मान लीजिए मैं इस टैक्स को, इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जो मिडिल में मुझे एवीसी प्राइवेट लिमिटेड जो शो जो हो रहा था वो अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये मिडिल में ही रहे, जितना भी मैं कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करूँ लेकिन जो एवीसी प्राइवेट लिमिटेड है वो आपका मिडिल में ही रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पूरे के पूरे जो रो है उसको सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करूँगा। मर्ज एंड सेंटर में आपका डाटा मर्ज हो जाएगा। उसके बाद किसी भी कॉलम के विड्थ को कितना ही भी इंक्रीज करेंगे, चाहे राइट में करो या फिर लेफ्ट में करो, आपका जो एवीसी प्राइवेट लिमिटेड है उस विड्थ के इंक्रीज होने के अकॉर्डिंग ही ऊपर आपका एडजस्ट हो जाएगा और हमेशा का हमेशा मिडिल में रहेगा। तो इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर का यूज आप कर सकते हैं। मर्ज अक्रॉस मर्ज सेल दोनों का यूज हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डाटा ले लेता हूँ 1, 2 एंड 3। अब मैं क्या करूँगा, मर्ज अक्रॉस में जाऊँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। मैंने 3-4 रोज ली हुई हैं और मर्ज अक्रॉस में जाऊँगा, तो मर्ज अक्रॉस में लिखा हुआ मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, यानी कि अगर आप मर्ज अक्रॉस करेंगे तो जो सिलेक्टेड रोज होंगी उसका सिर्फ एक ही रो बन जाएगा। मैंने जितने सेलेक्ट किए, मैं मर्ज अक्रॉस में जाता हूँ तो 1, 2, 3 जो डिफरेंट सेल थी उनकी केवल एक ही रो आपको यहाँ पे शो होगी। अब हम बात करेंगे मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल्स का मतलब क्या होता है, मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ। जो आपने मर्ज किया अगर आप उसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप लास्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और आपका वो अनमर्ज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब मैं इस पूरे एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मैंने एरिया सेलेक्ट किया और मर्ज सेल में जाऊँगा तो यहाँ पर शो हो रहा है मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू द वन सेल। जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए हैं वो पूरा का पूरा एक सेल बन जाएगा। तो मैं इसमें मर्ज सेल में क्लिक करूँगा तो देखिए जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था पूरा का पूरा सारे रोज कॉलम मिलके केवल एक ही सेल बन गया। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल को अगर आपको मर्ज करना है तो आप मर्ज सेल में जाएंगे यहाँ से और पूरा का पूरा आपका मर्ज हो जाएगा। मर्ज अक्रॉस का मतलब है जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए उनकी केवल एक रो बन जाएगी। और मर्ज सेंटर का मतलब है डाटा आपका जो है मर्ज होके सेंटर में आ जाएगा। यानी कि मर्ज सेंटर का मतलब आपने जो डाटा मर्ज किया है वो आपका मर्ज होने के साथ साथ सेंटर में आ जाएगा। मर्ज अक्रॉस का मतलब है आपने जो डाटा मर्ज किया है वो क्या होगा, डिफरेंट सेल जो आपने मर्ज किए हैं उनकी एक ही रो बन जाएगी। मर्ज सेल का मतलब है जो डिफरेंट सेल्स आपने मर्ज किए हैं उन सब की एक ही सेल बन जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।